हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जो आज झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा मेंसुरेशन। ठीक है, जो आपका बता रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको इसको हिंदी नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपका पहला वीडियो बना चुके हैं। आज को आपका डे नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है या क्लास नंबर 2, जैसा आप लिखते हैं उस तरह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रमिति को क्या किए थे, दो भागों में बांटे थे। एक गो आपका 2D में बांटे थे और एक गो आपका 3D में बांटे थे। ठीक है, 2D में मतलब क्या होता है, जिसका दो गो डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे हो गया स्क्वायर, हो गया रेक्टेंगल, हो गया, ये सब आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर सर्कल, ये सब आ जाता है 2D में। 3D में आपका क्यूब, क्यूबाइड, फिर आपका बेलन। ठीक है, ये सब आपका आता है 3D में। तो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे थे, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एक को हम लोग स्क्वायर बनाए थे पहला नंबर में। ठीक है, स्क्वायर बनाए थे, फिर स्क्वायर का हम लोग क्या निकाले थे, एरिया निकाले थे, डायमेंशन निकाले थे, सॉरी डायमीटर निकाले थे, फिर आपका पेरीमीटर निकाले थे, परिमाप। ठीक है, और एरिया निकाले थे, क्षेत्रफल निकाले थे, ये सब निकाले थे। इस तरह हम लोग टोटल एरिया स्क्वायर का हम लोग कितना पॉइंट बताए थे, स्क्वायर का टोटल आपका 1 से लेकर 6 नंबर पॉइंट तक आपको हम बताए थे। आज को आपका 7वां नंबर पॉइंट बताएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह हम लोग स्क्वायर बनाए थे। ठीक है, स्क्वायर में अगर मान लीजिए इसको हम लोग क्वार्टर सर्किल अगर मान के अगर इस तरह से हम लोग एक को बनाएंगे, इसको सेंटर मान के अगर क्वार्टर सर्किल इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा। इसको हम लोग क्या माने, नाम दे देते हैं ABCD नाम दे दिए, किसका, स्क्वायर का। अब B को सेंटर मान के हम लोग फोर्थ सर्कल बनाए, क्वार्टर सर्कल बनाए, 1/4 सर्कल भी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वार्टर सर्कल बनाए और इधर से A को हम लोग सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल इस तरह से अगर बनाए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, ई भाग का क्षेत्रफल निकालने सीख गए थे। ठीक है, फिर ई वाला भाग का भी क्षेत्रफल निकालने सीख गए थे, इधर वाला भाग का भी क्षेत्रफल निकालने सीख गए थे, और ई भाग का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालने सीख गए थे। ठीक है, उसको हम लोग कलर करके देखे थे और इसको बोल लिखे थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उस तरह हम लोग कितना पढ़े थे, टोटल 6 पॉइंट कल को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज को आपका 7वां नंबर पॉइंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, एक गो स्क्वायर दिया हुआ और दो गो क्वार्टर सर्कल मान के, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका एक गो स्क्वायर दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, जिसको ये बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है और पूछ ले कि ये वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये आपसे अगर पूछ ले तब आप कैसे बनाइएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और जो ये स्क्वायर है इसका साइड आपका A दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद आए, मतलब आपको याद रखना है ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन, ज्योमेट्री थोड़ी बोल दी, लिखना क्या स्पेलिंग फिर गलती। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री का एक वो कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये एक गो आपका सर्किल है, फिर यहाँ पे एक गो आपका सर्किल है। ठीक है, इसके बीच जो टेंजेंट बनता है, ठीक है, ये जो टेंजेंट का डायरेक्ट टेंजेंट बनता है, इसका क्या होता है, 2√A R1 × R2 आ जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट टेंजेंट बना नहीं वाला आपका, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 2√R1 R2। ठीक है, अब इसको हम लोग R1, यहाँ पे R1 कहाँ से आया, इसका, और यहाँ पे आपका R2 आया। ठीक है, ये आपका R1 R2 आया, तो इसका डायरेक्ट टेंजेंट आपका इस तरह बनता है। ठीक है, जब डायरेक्ट टेंजेंट आपका इस तरह बनता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन जैसे हम आपको ज्योमेट्री बताएंगे तब उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे हम बता देंगे कि टेंजेंट कैसे 2√A R1 और R2 आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्किल का हम लोग कैसे सर्किल का हम लोग कैसे यहाँ पर रेडियस निकालेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वृत्त का यहाँ पर कैसे त्रिज्या निकालेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ई वाला देखिए क्वार्टर सर्किल है। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा सर्किल बना सकते हैं, इधर से लेकर अगर हम लोग पूरा बनाए तो इस तरह एक आपको क्या आ गया, सर्किल बन गया। उसी तरह इसमें अगर हम लोग इसको ये भी क्वार्टर सर्किल बनाए थे ना, इसको अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और इस सर्कल का आपका कितना दिया है, ये आपका रेडियस A हो जाएगा और ये वाला का भी क्या होगा, आपका A हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपका जैसे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो वृत्त बना है, ठीक है, यहाँ से लेकर वृत्त बना है और ये छोटका वाला जो वृत्त बना है, ये दोनों के बीच में ये जो लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे एक हम तीर का निशान दे दिए ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसको डायरेक्ट टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे। इसका फॉर्मूला भी हम कोना में लिख दें, क्या होता है, 2√R1 और R2 होता है। अब इसका R1 कौन तो है, R1 आपका कितना है,
ए है, ये छोटका वाला ए मैंने त्रिज्या है, R1 कितना है आपका त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया R1 और R2 कितना है आपका, ये छोटका वाला R है। यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे आप पता कीजिएगा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक भी किसी तरह उसी तरह बनाएंगे। टेंजेंट का क्या निकालेंगे, 2√A और R निकालेंगे, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पे हम आपको बता दें। अब पूरा का आपका कितना है, साइड है ना, तो A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2AR प्लस 2√AR, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये पूरा साइड ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 को टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। जब 2 को टेंजेंट के बराबर होगा तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4√AR, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड, ये दोनों साइड स्क्वायर करने पर, इस तरह हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ए और आर हो जाएगा, ए से इकट्ठा, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 16 आर। निकालना क्या है आपको, आर निकालना है। a/16 इक्वल टू क्या हो गया आपका आर आ गया, तो आपका त्रिज्या कितना निकल गया, a/16 निकल गया आपका, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि मान लीजिए को आपका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए सर्कल बनता है तो इसमें आपका हो सकता है साइड देके आपका रेडियस पूछ ले, या फिर रेडियस देके आपका साइड पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। ये आपको दिमाग में लगाना है कि कौन तो फॉर्मूला लगाना है हमको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसको हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस ई वाला हो गया तो हम लोग दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 8वां ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर हम लोग इसको क्या मानते हैं, सेंटर मान के हम लोग क्या करते हैं, को क्वार्टर सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको सेंटर मान के इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर मानकर हम लोग यहाँ से फिर क्या बनाएंगे, क्वार्टर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको निकाल लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका सर्कल दिया हुआ है इस तरह, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका सर्कल दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कैसे निकालिएगा, ये आपसे मान लीजिए पूछा है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे सर्कल दिया हुआ है तो पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ये सोचना है हम लोग को, पहले क्या करना है, सोचना है, तो ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि ई वाला भाग जब आपका क्या दिया हुआ है, क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है ना, ई वाला, तो मतलब सेंटर से क्वार्टर सर्कल में कहीं भी आपका जाता है तो आपका क्या होता है, हमेशा रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, पूरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अगर ए हो जाएगा, और ई क्या है आपका वृत्त का त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, आपका त्रिज्या है। इसको हम लोग इस तरह डिजाइन करके आपको दिखा दें। यहाँ से आपका यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, और ये पूरा आपका क्या है, आपका a-r हो जाएगा, कि टोटल आपका क्या था, आपका a था, उसमें आपका r घटा दिया तो क्या हो गया, आपका a-r हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फिर इसको हम लोग आगे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा के कोई काम का नहीं है। हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। तो हम लोग आर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से जैसे हम लोग सर्किल के सेंटर से जैसे हम लोग एक लाइन ही करते हैं तो आपका टेंजेंट बन जाता है, और टेंजेंट कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो जैसे 90 डिग्री बन गया तो ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके यहाँ पर बन गया तो हम लोग निकालेंगे। और पाइथागोरस के फॉर्मूला से, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच की जगह में कितना है, ए माइनस आर का स्क्वायर है, बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2
ए बी, ए इंटू आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जैसे है, तो ए और ए कटा, आर और आर क्या हो गया आपका यहाँ पर कट गया। ठीक है, जैसे इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जैसे यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ई वाला हमको पता नहीं है। जब ई वाला पूरा ए था तो इसका आधा हो जाएगा, a/2 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, a/2 लेना है ना। हम सोच रहे कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, a/2 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। जैसे हम लोग a/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, a² प्लस 4, और यहाँ पे आपका r² ही रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से कुछ कटने वाला है, कौन तो कटेगा, सिर्फ आपका r² कटेगा। तो r² से r² आपका कट गया, तो यहाँ पे आपका बचा कितना, 2ar, और a² प्लस 2ar आपका बचा, और यहाँ पे आपका a²/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2ar इसको इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे a²/4, और इधर a² तो लेकर आ जाएंगे। तो 2ar बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं बना 1, तो a² प्लस 4a²/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, और प्लस से इधर गया तो आपका माइनस हो जाएगा। जैसे माइनस होगा तो इधर भी आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे माइनस होगा तो आपका कितना आ गया, 2ar बराबर आपका कितना आ गया, -3a²/4 आ गया। तो ये आपका ए से स्क्वायर कटा, और कुछ कट सकता है इसमें, कुछ अगर नहीं कट सकता है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हम लोग मिस्टेक किए, कहीं माइनस में तो नहीं ना आएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो -2 आ गया, तो ये माइनस माइनस भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 2r बराबर आपका √3a/4 हो जाएगा। तो r बराबर आपका क्या होगा, 3a/8 होगा। यही आपका क्या हो गया, एरिया निकल गया। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, एक एक करके बनाते जाना है। ठीक है, कहीं हम लोग मिस्टेक नहीं ना किए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका रहता है, यहाँ पर मान लीजिए आपका सर्कल रहता है, तब आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे भी जैसे सर्कल आता है तो इसको इस तरीका से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 नंबर, 8 नंबर और यहाँ पे जो 9 नंबर पॉइंट है, तीनों पॉइंट क्या करना है, अच्छा से याद रखना है। मान लीजिए जैसे ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से सेमी सर्कल बनाए, फिर इधर से सेमी सर्कल हम लोग बनाए। ठीक है, सेमी सर्कल में अगर यहाँ पे अगर आपका सर्कल और आता है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 3 बाई क्या निकाले अभी हम लोग, a/6 निकाले सर, a/6। अगर इधर आपको सर्कल बनता है, ठीक है, तो इधर भी आपका कितना बनेगा, रेडियस a/6। अगर यहाँ पे बनता है तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा आपका, 3a/8 बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग इन 3 पॉइंट याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, तो ये आपको यहाँ तक पॉइंट आपको याद रखना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा हम लोग हंसते जाते हैं, इसलिए हम ध्यान में रखना है। ये सब बनाते बनाते हम फंस रहे, तो मतलब क्वेश्चन में भी हो सकता है और फंस जाए। कल को हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए अब कल का थोड़ा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह स्क्वायर है, इसको हम लोग सेंटर मान के यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे, क्वार्टर सर्कल बनाए थे। क्वार्टर सर्कल में एक सर्कल का 1/4 भाग बनाए थे, जिसको क्वार्टर सर्कल बोलते हैं, और इसको सेंटर मान के हम लोग क्या बनाए थे, इधर से क्वार्टर सर्कल बनाए थे। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्या किए थे, जो सेंटर था, ठीक है, सेंटर से हम लोग क्या किए थे,
इस तरह मिला दिए थे। फिर हम लोग ई भाग का हम लोग क्या किए थे, निकाले थे। ठीक, फिर आपका क्या किए थे, ई वाला भाग भी निकाले थे पूरा। ये वाला भाग भी हम लोग क्या किए थे, निकाले थे इसमें। ठीक है, ये जो भाग हम लोग निकाले थे, जो पूरा छायांकित भाग है, ठीक है, पहले हम लोग पहला नंबर तो समझ लेते हैं। मान लीजिए ई छायांकित भाग हम लोग निकाले थे, लेके करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन उतना नहीं होगा। ये आपको छोटका वाला छायांकित भाग अगर आपको निकालना था तो हम लोग कैसे निकाले थे, देखिए हम लोग छायांकित भाग का निकाले थे क्या, ये भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाले थे, यहाँ पे जो आपका लिए थे हम लोग क्या लिए थे, एक त्रिज्याखंड लिए थे, जिसको हिंदी में सेक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिज्याखंड हम लोग लिए थे। क्या होता है त्रिज्याखंड, पाई आर स्क्वायर बाय 360, और कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर आपका इधर पूरा 60 हो गई, यहाँ 60, तो इधर बना आपका 30 डिग्री। इससे हम लोग क्या किए थे, माइनस कर लिए थे। किसको माइनस किए थे, ये जो आपका ये बना, क्या बोलते हैं, त्रिभुज जो बना था। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, √3/4 a स्क्वायर लिखे थे हम लोग, यही ना लिखे थे। अब इसको हम लोग काट के हम लोग इसको थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ाए थे, 12 हो गया। फिर इसका सॉल्व जैसे हम लोग किए थे तो आपका आ गया था। इसको सॉल्व करके हम लोग कितना आए थे वो देख लेते हैं, याद है नहीं, क्योंकि इसे याद आपको भी रखना नहीं। इसको इतना रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पाई आर ए स्क्वायर बाई 12 माइनस √3/4 आपका ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब मान लीजिए ई वाला भाग भी आपको निकालना है, सिर्फ ई वाला भाग। इसका भी हम लोग क्या किए थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले थे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें कैसे निकाले थे, इसमें हम लोग निकाले थे, जो यहाँ पे आया उससे हम लोग पूरा तो क्या निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, पाई ए आर स्क्वायर बाई 60 माइनस, फिर इसमें हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे किसका, यहाँ पे आपको ई वाला भाग निकालना है, तो ई छोटका वाला तो हम लोग माइनस कर लेंगे। छोटका वाला भी हम लोग कितना निकाले, पाई आर स्क्वायर बाई 12 माइनस √3/4 ये स्क्वायर निकाले थे, ये ना आपको निकाले थे। ठीक है, कैमरा अभी बीच बीच में देखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर कट जाएगा। देखिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 12 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 12 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3/4 आपका ए स्क्वायर जैसे ही हो जाएगा, हम लोग इसको फिर इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करके लिख सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस पर ना कुछ गलती नहीं ना बना, लेकिन आंसर मिल नहीं रहा है। इसमें पूरा आपका 60 था ना छोटा वाला भाग में, क्योंकि ये छोटा वाला लेते थे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, इसलिए तो नहीं मिल रहा है। 60 हो जाएगा तो आपका कितना होगा, 6 बार में आपका ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 होगा, तो यहाँ पे भी आपका 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे भी 6 होगा। फिर इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो -12 सॉरी एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पे पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हम क्या कहते हैं यहाँ पे बताए थे। ठीक है, इस टाइप अगर मान लीजिए इधर आर लिए हैं तो आर लिख सकते हैं, ए लिए हैं तो ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
चलिए इस तरह हम बताए थे। आज को हम लोग अगला देखते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट हो गया, अब 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है, ये आपको पूछता है। और 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर आपको याद रखना है। 1 नंबर में क्या था, आपका क्षेत्रफल निकालने बताए थे, परिमाप निकालने बताए थे, फिर विकर्ण निकालने बताए थे, फिर आपका और एक ऊपर क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, और एक को आपका क्या बचा, विकर्ण से हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ये भी आपको बताया था। यहाँ पे हम आपको 4 को बताए थे। फिर इसमें क्या बताया, इस तरह ये बनाए थे। फिर इसमें जो यहाँ पे सर्कल बनता है वो वाला बताए थे। 8 नंबर में आपको बताए थे इस तरह से क्वाड्रेटर लेने के बाद यहाँ पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस बताए थे। फिर 9 नंबर में हम लोग क्या बताते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर बनता है थोड़ा बड़ा बनता है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वार्टर सर्कल बनने के बाद जो नीचे बनता है इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े। तो यहाँ पे आपको 4 को याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी आपको बताते हैं ये सब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं आपको सिर्फ समझ में रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग 10 नंबर पॉइंट देखते हैं। 10 नंबर पॉइंट में क्या है तो देखते हैं। 10 नंबर पॉइंट, मान लीजिए आपका एक दो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर, इसका नाम है आपका बी हो गया, इधर ए हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम डी हो गया। इसको हम लोग सेंटर मान के यहाँ से क्या बनाएंगे, एक क्वार्टर सर्कल बनाएंगे। तो बड़ा बन रहा है, ऐसे मान लीजिए। फिर इसको सेंटर मान के हम लोग इधर क्वार्टर सर्कल बनाएंगे। उसी तरह डी को सेंटर मान के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पर आपका बीटा यहाँ पर सी था। उसी तरह सी को सेंटर मान के इधर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्वार्टर सर्कल बनाएंगे। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ ले कि ई वाला भाग का आपका क्या होगा, एरिया क्या होगा, तब आप कैसे निकालिएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपको यहाँ पे पूछ ले तब आपको निकालिएगा, तब आप कैसे निकालिएगा इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये आपका क्या पूरा एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में अगर आप यहाँ पे ये जो ई बन रहा है आपका, ठीक है, ई बन रहा है त्रिज्याखंड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम अगर साफ कर देंगे तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मान लीजिए ई वाला देखिए, इसको जब हम लोग सेंटर मानेंगे तो ये आपका क्या होगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जब इसको मानेंगे तो ये आपका त्रिज्याखंड हो जाएगा। फिर इसको मिलेंगे तो ये आपका त्रिज्याखंड और ये आपका त्रिज्याखंड। तो ये आपका पूरा आपका क्या है, स्क्वायर है। पूरा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर में अगर हम लोग ये त्रिज्याखंड सब अगर हम लोग घटा देंगे या माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ये छोटा समझना है आपको। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब जो आपका ये बना छायांकित भाग का जो ये आया, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग ऊपर में निकाले थे, ऊपर में क्या निकाले थे, पूरा ई वाला निकाले थे। इस तरह करके आपका निकाले थे ना, त्रिज्याखंड वाला इस तरह था आपका। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे जो आपका बना था ई वाला अभी हम लोग निकाले। उसका क्या आया था पिछले वाला में, वो आपको इसलिए एक बार याद दिला दे क्योंकि उसका यहाँ पे जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये सब माइनस करना है। उसका क्या आया था आपका, पाई √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 12 है ना, आया था त्रिज्याखंड का। ई वाला भाग का यही आया था। लेकिन ई वाला भाग टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4, टोटल 4 हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3
ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरह आपका बनेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अगर आपका दिया हुआ मिलेगा कि आपका साइड ए दिया हुआ है तो आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सिर्फ सोचना है, यहाँ पर ये सब जो भी आपका पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट में क्या करना है, आपको सोचना है कि कैसे कैसे आपका जो छायांकित भाग दिया रहेगा उसका कैसे कैसे आंसर निकलेगा, कैसे कैसे बनेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए 10 के बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसका नाम भी दिया हुआ है, ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका एक को क्या दिया हुआ है, वाटर सर्कल दिया हुआ है इस तरह, ठीक है। वाटर सर्कल यहाँ पे एक को आपका दिया हुआ है। और मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि यहाँ पे जो सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। इस सर्किल का त्रिज्या आपको निकालना है। तो हम लोग सर्किल का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना बनता है, 90 डिग्री। इधर भी आपका कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और ये तो पहले से ही आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपका स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर में प्रत्येक साइड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो तीनों साइड 90 बन गया, तो ये साइड भी क्या होगा आपका 90 डिग्री बन गया। और यहाँ से आपका साइड दिया हुआ ए, तो ये छुटका वाला त्रिज्या आर मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आर आपका दिया हुआ है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग ये निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, जिसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसे इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो डी बराबर आपका कितना होगा, √2r होता है। विकर्ण आपका ही ना होगा, √2r। कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको √2r हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका √2r आ गया, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये आपका एक वृत्त है, इसका ये तो आपका क्या हो गया, त्रिज्या बन गई, आपका r है। और मान लीजिए इसको यहाँ से मिला दिए तो ये पूरा क्या हो गया, बड़ा वाला विकर्ण का मतलब बड़ा वाला स्क्वायर का विकर्ण बन गया लाइन ठो, ठीक है। फिर हो गया बड़ा वाला विकर्ण का क्या हो गया, ये आपका बड़ा वाला स्क्वायर का विकर्ण बन गया ना यहाँ पर। तो विकर्ण बराबर आपका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे ए है तो ये भी आपका क्या होगा, ए होगा। कैसे होगा ये भी थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की क्या होता है, ये होता है सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की दूरी ए होता है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा। तो पूरा बड़ा वाला विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला विकर्ण मतलब बी डी, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये छोटा वाला, यहाँ पे छोटा वाला विकर्ण आपका 2r है, फिर ये आपका r है त्रिज्या, और आपका a, ये सबको जोड़ते हैं तो विकर्ण मिल जाता है आपको, ठीक है। और विकर्ण आपका कितना है, विकर्ण आपको तो यहाँ पे नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे a है, साइड पता है, लेकिन बड़ा वाला स्क्वायर का हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। बड़ा वाला स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। a आपका हो जाएगा √2, भुजा होता है तो भुजा आपका ए दिया हुआ तो √2a हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे √2r होगा, क्योंकि यहाँ पे √2r है ना, तो √2r प्लस r प्लस a सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा वाला विकर्ण के बराबर होगा। बड़ा वाला विकर्ण कितना दिया हुआ है आपका, सिर्फ भुजा दिया, तो भुजा से हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं, √2a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम लोग √2r प्लस r बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2a, ठीक है।
रूट अंडर 2a माइनस a लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ से अगर r कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग a कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन निकालना क्या है, हमको ये छुटका वाला आर है ना निकालना था, तो हम लोग आर बराबर क्या लिखेंगे, ए रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 प्लस 1। आप आर का वैल्यू इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमीकरण। परिमीकरण किससे करना है, यहाँ पे नीचे में अगर प्लस रहेगा तो माइनस से करना है, माइनस रहेगा तो प्लस से करना ही ना आपको करना है। आर बराबर कितना हो जाए, ए रूट अंडर 2 माइनस 1, और यहाँ पे रूट अंडर 2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे किससे करना है, रूट अंडर 2 माइनस 1 से। ठीक है, और यहाँ पे रूट अंडर 2 माइनस 1 से करना है, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए रूट अंडर 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे रूट अंडर का ए प्लस बी और ए माइनस बी का इसमें पढ़ाए थे आपको अलजेब्रा में। अलजेब्रा में क्या बताए थे कि एक बार प्लस एक बार माइनस में रहता है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 ना 1 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। तो आर बराबर आपका क्या आ गया, रूट अंडर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और आपका ए आ गया। ये कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा वाला वृत्त का भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया निकालते, छोटा वाला वृत्त का भी आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बताए 11 नंबर पॉइंट में। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने हैं आपको। चलिए 12 नंबर पॉइंट देते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका एक कोई स्क्वायर है, स्क्वायर में एक को आपका क्या है 1 बार, इसका नाम दे देते हैं बी ई बी सी। अब इसको हम लोग सेंटर मान के 1/4 क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे 1/4 क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए इसके बीच में अगर मान लीजिए एक को आपका सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच में मान लीजिए आपका सर्कल दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालिएगा। अभी हम लोग 11 नंबर पॉइंट में निकाले। ठीक है, अब सोचिए इसके बीच में और एक को आपका सर्कल दिया हुआ है, तब आप कैसे निकालिएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक को सर्कल दिया हुआ है तो आपको हम बता दिया, मान लीजिए 2 को सर्कल या इसके बीच में दिया हुआ है, तब आप कैसे निकालिएगा। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए एक को आपका ये है सर्कल है, यहाँ पे एक को सर्कल है, 2 को आपका सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच में इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। ठीक है, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है। अब इन दोनों के बीच में एक वो फिर रेडियस आपका दिया हुआ है। ठीक, क्या बता दी, इन 2 को सर्कल के बीच में और एक को सर्कल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट जो टेंजेंट बनेगा, इसको थोड़ा बड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो डायरेक्ट टेंजेंट बनेगा ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्ट टेंजेंट आपका, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस सी है, ए बी और सी है, तो इसका डायरेक्ट टेंजेंट जो बनता है क्या बनेगा 1/c बराबर आपका क्या बन जाएगा 1/a प्लस 1/ आपका b बन जाएगा। ये आपका बनता है। ठीक है, चलिए तो आपका ये एक डायरेक्ट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को सर्कल दिया हुआ है, उस जो आपका सर्कल दिया हुआ है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग
तीन को आपका सर्कल हो गया। तो इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे निकाल दिएगा, 1/c बराबर आप लिख सकते हैं 1/c बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/√a प्लस 1/√b आपका बन जाएगा। ठीक है, 1/a और आपका 1/b जैसे ही आपका बन जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, b का वैल्यू आपको पता ही है 1/a तो आपका मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मान लीजिए a इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो a की जगह 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा और इसमें रूट अंडर के अंदर आपका कितना आ जाएगा और 2 - 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पॉइंट की ओर। ठीक है, जैसे 12 नंबर पॉइंट बन गया, अब हम लोग 13 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 13 नंबर में देखते हैं। मान लीजिए एक को आपका स्क्वायर दिया हुआ है, एक को आपका स्क्वायर यहाँ पर क्या है दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इसके बीच में 2 को आपका ही दिया हुआ है। दो को आपको सर्किल दिया हुआ है, आपको इसके बीच में क्या दिया हुआ है 2 को सर्किल दिया हुआ है। अब इसमें पूछ ले आप इसका साइड आपका क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है और इसके त्रिज्या कितना हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, इसका त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है आपको साइड देकर रेडियस पूछ ले, या रेडियस देकर साइड पूछ ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेडियस देके हो सकता है आपका साइड पूछ ले या फिर साइड देखकर आपका रेडियस पूछ ले। इस तरीका से इसमें बन सकता है। तो हम लोग इसमें रेडियस और साइड के बीच में हम लोग रिलेशन को यहाँ पे हम लोग बताएंगे, इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप पढ़े हैं, जैसे एक सर्किल है, इसके टेंजेंट को क्या होता है, इस तरह से जो टेंजेंट बनता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इस साइड क्या होता है बराबर, ये वाला बराबर होता है और इसको जो डिवाइड करते हैं 2 भागों में डिवाइड कर देता है ये वाला लाइन, जिसको वनिस्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, दोनों में ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसको अच्छा से कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे जो ये है रेडियस से हम लोग सर्कमफेरेंस के बीच में अगर करेंगे तो क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। इधर भी आपका करेंगे तो इधर भी कितना बनेगा आपका 90 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री होता ही है। तीन को 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि एक को आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तीनों आपका यहाँ पे पता है, तो ये भी आपका क्या बनेगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका इसमें भी वही होगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, कोई स्क्वायर बन गया। ठीक है, अंदर में ये वाला स्क्वायर बन गया। स्क्वायर जैसे बन गया तो इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, रेडियस पूरा वाला सर्किल का रेडियस r है, और यहाँ पे जब आपका स्क्वायर बना तो स्क्वायर का साइड अब कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। जब r होगा तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बीकन बोलते हैं। बीकन आपका कितना निकल जाएगा, √2r हो जाएगा, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा बीकन। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2r और इधर भी 2r हो गया, इधर r और r,
तो ये पूरा वाला जो मेरा ये विकर्ण है बड़ा वाला का, मैंने ए बी सी डी का अगर हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो ए बी सी डी का विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये जो पूरा वाला विकर्ण है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये छोटा वाला स्क्वायर का विकर्ण √2r का, फिर इधर भी √2r का, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो छोटा छोटा दो का r बचा होगा ये सबके भी बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे, √2a बराबर अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2√2r प्लस 2r हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। √2a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसको जैसे भी हम लोग काटेंगे तो √2r हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए a बराबर तब आपका कितना आ जाएगा, a बराबर √2 प्लस 1, इसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, √2 और ये √2 को हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस √2, और ये 8 जुड़ गया, 8 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 से ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 2 को सर्कल दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। अगर इसका क्या था, लेकिन 2 को सर्कल का रेडियस क्या था, बराबर था। मान लीजिए अब रेडियस बराबर ना हो तब आप कैसे निकालिएगा, उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेडियस तो आपका बराबर था, अगर मान लीजिए आपका रेडियस बराबर नहीं है तब आप कैसे निकालिएगा, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ देखिए इधर, देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आपका यहाँ तक हम बता दिए। अब मान लीजिए आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई स्क्वायर दिया हुआ, और यहाँ पे जो आपका पिछले बार में कोई पॉइंट था 30 नंबर पॉइंट में आप क्या बताए, 30 नंबर पॉइंट में आपका बताए थे जो आपका इसकी बना स्क्वायर बना हुआ आपका, सॉरी इसके अंदर जो आपका रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल आपका क्या था, तेरी रेक्टेंगल इसका खींच बन रहा, इसके अंदर जो सर्कल बना था, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है, जो वृत्त बना था उसका आपका रेडियस क्या था, बराबर था। लेकिन अब की बार यहाँ पे जो रेडियस बनेगा उसका रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, जो इसका हम लोग इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, मान लीजिए ये y है रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और इधर y है, तो यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण कितना बन जाएगा, √2y बन जाएगा, और ये वाला आपका y, और इसका मान लीजिए विकर्ण पूरा यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग जैसे ही करेंगे तो इधर क्या हो गया आपका x है, इधर भी आपका x है, और इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा, और ये वाला साइड x। जब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, पूरा आपका यहाँ पे हम लोग √2a बड़ा वाला जो विकर्ण है किसके बराबर हो जाएगा, √2y प्लस y प्लस x प्लस √2x के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 13 और 14 क्या है, एक दूसरे का थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है, यहाँ पे अगर आपका बराबर दिया हुआ रहेगा, क्या यहाँ पे अगर आपका बराबर दिया हुआ रेडियस तो आपका 13 नंबर पॉइंट पे लगाना है, और बराबर नहीं दिया रहेगा तो ये वाला लगाना है। लेकिन ये सब याद नहीं करना कि 30 नंबर पॉइंट में इस तरह होगा, 14 नंबर पॉइंट में इस तरह होगा, ये आपको याद नहीं करना है। इसको सिर्फ यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट कि अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपका बन गया तो फिर हम लोग आगे और एक पॉइंट देख लेते हैं। जितना सर्किल से क्या बता रहे हैं, जितना स्क्वायर से जितना पॉइंट बन सकता है सब पॉइंट क्या किया आपको इसमें हम बता दिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ज्योमेट्री का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लाइन खींच के इधर आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। 40 नंबर पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पॉइंट पर, ठीक है। मान लीजिए एक कोई स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक को आपका स्क्वायर दिया हुआ और एक को लाइन कहीं से भी आपका दिया हुआ इस तरह, ठीक है। ये आपका डायमीटर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक को लाइन से लेकर लाइन में बीच में सेंटर मानकर, केंद्र मानकर एक को आपका अर्ध वृत्त आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक को आपका अर्धवृत्त
दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे अर्धवृत्त दिया हुआ है तो यहाँ से जो यहाँ पे अर्धवृत्त दिया हुआ है यहाँ से हम लोग टेंजेंट, ये वाला थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, टेंजेंट, ठीक है। और इसको भी थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। यहाँ पे जो आपका टेंजेंट के बीच ठीक है। चलिए ये आपका अर्धवृत्त बन गया। तो यहाँ पे जो आपका बना इसका क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी आपका कितना होता है, आर, और इधर भी सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी आपका कितना बन गया, आर बन गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी आर और उधर भी सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी आपका आर बन गया। तो यहाँ पे जब पूरा आर बन गया और साइड आपका ए दिया हुआ, इधर भी ए, इधर भी ए और इधर भी ए, तो यहाँ से यहाँ तक आर है। अब ये छोटका वाला निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हम लोग अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये छोटा वाला भाग क्या हो गया, ए माइनस आर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका साइड बन गया और इधर भी आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। जब स्क्वायर बन गया तो इसको हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। इसका डायमीटर कितना हो गया, √2a, ए का मान कितना है, a माइनस आर आपका दिया हुआ है, √2a, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बीकन बना ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनना, आपका आर है ना बना। अब आर कैसे बनता है, जैसे ही पूरा बीकन होगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री में, इधर लिख देते हैं, ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका स्क्वायर बनाना है तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से होते हुए इस तरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बार टच होता है, तो उसी तरह यहाँ पे आपका क्या बन गया, आर बन गया। जब इसका बीकन किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, आर में त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, √2a माइनस √2r बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत आपको नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो √2a बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर प्लस √2r हो जाएगा आपका। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखो √2a बराबर हम लोग r कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, r1 प्लस √2 बाई √2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी आप रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन में जो हम लोग पढ़े, क्षेत्रमिति जो पढ़े, इसमें जितने तरह का सवाल बन सकता है सबका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और इसका प्रैक्टिस आप कोई भी टीचर से कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में देखिए हम कि लगभग सब टीचर क्या करता है, कॉन्सेप्ट बहुत कम बताते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट बता देता है और उसी में करा के पार कर देता है। तो हम क्या किए, यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। और आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी टीचर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट का जो क्लास है आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।